हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का पार्ट 4। और आज के पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। जी हाँ, आज हम कैपिटलाइजेशन मेथड सीखेंगे जिसमें दो मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अभी तक बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो देख के आओ, लास्ट पार्ट जरूर देख के आओ, क्योंकि लास्ट पार्ट में हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट गुडविल यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 4। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। चलो आ जाओ, कौन सा मेथड है भाई? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें एक वर्ड है क्या? कैपिटल। जी हाँ, कैपिटल। देखो होता क्या है ना, टू अर्न द प्रॉफिट अपन क्या लगाते हैं बेटा? कैपिटल लगाते हैं, है कि नहीं? और कभी कभी क्या होता है, गुडविल की वजह से, किसके वजह से? गुडविल की वजह से अपन ने कैपिटल तो कम लगाई होती है लेकिन अपन प्रॉफिट कैसा कमा रहे होते हैं? ज़्यादा कमा रहे होते हैं। तो यही चीज़ है कैपिटलाइजेशन मेथड में, यानी कि गुडविल के वजह से अपन जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं और उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कमाने के लिए जो अपन को कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इस मेथड में वही अपनी क्या हो जाती है? गुडविल हो जाती है। चलो तो पहले मैं आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड सिखाऊंगा, उसके बाद अपन कौन सा मेथड सीखेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो बोर्ड पे चलते हैं, पहले अपन इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं आपको उसके पीछे का रीजन समझा देता हूं ताकि हमेशा याद रहे। आ जाओ, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहला क्या है अपना? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो पहले तो इसके फॉर्मूला लिखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि इसका फॉर्मूला ऐसे ही क्यों है। चलो सबसे पहले तो मेन फॉर्मूला क्या है इसका? गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या लिख रहे हैं अपन? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, क्या लिखा अपन ने? गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है समझना। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब अभी अपन जो एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर इस एवरेज प्रॉफिट को अपन किसके बराबर मान लें? अपने नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर मान लें, तो इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए अपन को कितनी कैपिटल लगेगी, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यानी अभी अपन जो एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं पर ईयर, उस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगती, और उसको अपन काय में से माइनस कर देते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड में से। किस में से? कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जितनी कैपिटल अपन ने लगा रखी है। तो जो डिफरेंस होता है, क्या होता है? जो डिफरेंस होता है वो अपनी क्या हो जाती है? गुडविल हो जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में गुडविल की वजह से अपन को वो कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही और अपन सिर्फ गुडविल की वजह से इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो डिफरेंस अमाउंट अपना क्या हो जाता है? गुडविल हो जाता है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ऐसे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, तो कैसे निकलती है? जो अपना एवरेज प्रॉफिट होता है, कौन सा प्रॉफिट होता है? एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट को अपन अपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बराबर मान लेते हैं और उसका इंटू कितने से कर देते हैं? 100 से। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाती है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाती है। ठीक है, मतलब अपन अपने एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लेते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर। ठीक है, और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और इनटू कर देते हैं किसका? 100 का। तो ये पता चल जाता है कि जो अपन एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं उस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगती। ठीक है, चलो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कि एक बिजनेस है, उस बिजनेस में अगर 10 लाख रुपए लगाते हैं, कितने लाख रुपए लगाते हैं? 10 लाख रुपए लगाते हैं, तो एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से, कितने के हिसाब से? 10% पर एनम के हिसाब से उसकी ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि अगर
कोई भी इस बिजनेस को करेगा और 10 लाख रुपए लगाएगा तो 10% के हिसाब से बेटा उसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, उसका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 1 लाख रुपीस। कितना आएगा, 1 लाख रुपीस। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, लेकिन अपन ही ये बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अपन भी ये सेम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, समझना अच्छे से, अपन भी ये सेम बिजनेस कर रहे हैं और अपन ने इस बिजनेस में क्या, अपन ने इस बिजनेस में कितने रुपए लगा रखे, मान के चलिए अपन ने 10 लाख रुपए ही लगा रखे हैं। कितने लगा रखे हैं, 10 लाख। लेकिन अपन 2 लाख नहीं कमा रहे, 1 लाख नहीं कमा रहे। अपना एवरेज प्रॉफिट कितना है, देखो अपना एवरेज प्रॉफिट यानी अपना जो प्रॉफिट है, अपन कितने कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए। अपन कितना कमा रहे हैं, अपन 2 लाख कमा रहे हैं। मतलब अपन ने भी 10 लाख रुपए लगाया है, लेकिन 10 लाख रुपए लगा के अपना जो प्रॉफिट है वो 1 लाख नहीं है, अपन कमा रहे हैं 2 लाख रुपए। तो रीज़न क्या है कि अपन बाकी सब बिजनेसेस से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अपनी क्या है, गुडविल है। क्या है, गुडविल। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ये क्या होती है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अपन जो ये प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, इसको अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपने वाले इस एग्जांपल में कितने परसेंट के बराबर है, 10%। अपन ये मान लेते हैं कि अगर अपन को ये 2 लाख रुपए कमाने होते जैसे सब लोग कमा रहे हैं नॉर्मल बिजनेस करके, तो अपन को कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। चलो कॉमन सेंस ही है कि अगर 10 लाख लगाते तो कितना कमाते, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो अगर 2 लाख कमाना हो तो कितना लगाते, 20 लाख। कितना लगाते, 20 लाख। तो अपन को क्या वो 10 लाख एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे हैं, नहीं लगाने पड़ रहे हैं ना। क्यों, क्योंकि मार्केट में अपनी क्या है, गुडविल है। तो वो जो 10 लाख रुपए अपन को नहीं लगाना पड़ रहा है और गुडविल के वजह से अपन जो 2 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी 1 लाख रुपए अपन सभी से एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए अपन को 10 लाख रुपए लगाने पड़ते, जो कि अपन को नहीं लगाने पड़ रहे। और उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि मार्केट में अपनी क्या है, गुडविल है। क्या है, गुडविल है। समझ में आया? इसलिए जो कैपिटल अपन ने नहीं लगा रखी है वो अपनी क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। यानी वो 10 लाख रुपए अपनी क्या हो जाएगी, गुडविल। देखो कैसे, ऐसे। तो अब यहाँ पे अपन क्या मान लेंगे, इसको ज़रा इसको 2 मिनट हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर आपको यहाँ पे क्या निकालनी है कि अगर आपने 2 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो ये 2 लाख रुपए अगर आप नॉर्मली बिजनेस करते तो आपको क्या करना पड़ता, 2 लाख डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। मतलब अपन ने अपने प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बराबर मान लिया। देखो 0 से 0 कैंसिल करा तो 5 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, यानी कितने रुपए लगाने पड़ते, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी आती, 20 लाख। और आपने कितनी कैपिटल लगा रखी है, 10 लाख। यानी कि जो डिफरेंस है, जो कैपिटल आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो कितनी है, 10 लाख है। तो ये 10 लाख रुपए आपकी क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है? तो ये मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस फॉर्मूला। ठीक है, क्या रीज़न है इसके पीछे, इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। चलो तो इसे हटा दूँ। अब आया अच्छे से समझ में? ठीक है, बाकी सब तो खैर याद कराने को बोल देते हैं, लेकिन याद मत करो, चीज़ें समझो। ठीक है, चलो तो वापस से लिख देता हूँ कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू आपका एवरेज प्रॉफिट यानी कि अपना प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, ये अपने को आता है। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के कितने फंडे होते हैं अपने पास, 2 होते हैं। एक होती है एसेट अप्रोच और एक होती है लायबिलिटी अप्रोच। चलो पहले लायबिलिटी अप्रोच लिख लेते हैं। हाँ, तो लायबिलिटी अप्रोच में कैसे निकालते हैं अपन कैपिटल एम्प्लॉयड, पार्टनर्स कैपिटल, कौन सी कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स। कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स हो वो भी इसमें क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट हो वो भी इसमें क्या कर देना, ऐड कर देना। और एक दूसरा तरीका क्या होता है बेटा अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, जो कि कौन सी अप्रोच होती है, एसेट अप्रोच। कौन सी अप्रोच, एसेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सी, ये है अपनी एसेट अप्रोच। तो एसेट अप्रोच से अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो वो कैसे निकलेगी, टोटल एसेट्स, कौन सी एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज।
टोटल एसेट्स में से किसको माइनस कर देना, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस कर देना। चलो और अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। तो ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, कौन सी अप्रोच से, एसेट अप्रोच से, ठीक है। चलो तो अब है ना इसका एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो जरा बोर्ड में, ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में है कि दो पार्टनर हैं, एक है वरुण और एक है कुबेर, ठीक है। पार्टनर्स इन ए फर्म मतलब इन ए बिजनेस, बैलेंस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है। ऑन 31 मार्च 2023 है ना, वेयर वरुण की कैपिटल कितनी है 5 लाख रुपीस, कुबेर की कैपिटल कितनी है बेटा 3,50,000 रुपीस, ठीक है। करंट अकाउंट का बैलेंस 80,000, इसका करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है 20,000, वो भी कैसा, डेबिट। प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 consecutive ईयर्स एंडिंग 31 मार्च वेयर, 2019 का 60,000 है, 20 का 40,000 का लॉस है, 21 का 1,30,000 है, 22 का 2 लाख रुपीज़ है और 23 का 2,50,000 रुपीज़ है, ठीक है। जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स, कितने का जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है इनका 50,000 रुपीज़ का, ठीक है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बेटा 10% है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कि अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है तो अपने को गुडविल निकालना है कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से अपने को गुडविल निकालना है, ठीक है। चलो पहले कहाँ चलते हैं, बोर्ड पे, और सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे मेन फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मेन फार्मूला क्या है बेटा गुडविल निकालने का, हमें पता है कि गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। और अपन यहाँ पे क्या छोड़ देंगे, लाइंस छोड़ देंगे, ठीक है। अब अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, ना तो अपने पास ये है ना तो अपने पास ये है, दोनों क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। चलो सबसे पहले अपन ने लिखा कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगी, अपन अपने एवरेज प्रॉफिट को किसके बराबर मान लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर, तो डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, ठीक है। इधर सॉल्व कर लूँगा मैं इसको। क्या मेरे पास एवरेज प्रॉफिट है, नहीं है। क्या मेरे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, बिल्कुल है, और 100 तो है ही। चलो अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सबको पता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट्स। चलो इधर आओ, क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं भाई कितना कितना है, 60,000, 40,000, 1,30,000, 2 लाख और 2,50,000। चलो तो इसको लिख लेते हैं फटाफट, कितना कितना आएगा, 60, 40, 130, 60 प्लस 40, ये लॉस है, प्लस 130 प्लस 2 लाख प्लस 2,50,000, है ना। एक बार ज़रा पीछे के क्रॉस चेक कर लो बेटा, हाँ 130, 2 लाख, 2,50,000। चलो भाई, तो ये अपने प्रॉफिट लिखे हो गए। नाउ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड कितने से करेंगे, डिवाइड अपन कर देंगे बेटा 5 से। चलो तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 60 40 कितना बचा बेटा 20, 130 प्लस 20 कितना हो गया बेटा 150, 150 350 और 350 प्लस 250, तो 50 46 लाख, कितना हुआ 6 लाख, और 6 लाख डिवाइडेड बाय 5, 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा बेटा 12 टाइम्स में, तो ये आया आपका 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा 1,20,000 आ गया। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपन अपना प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, अपन कमा रहे हैं बेटा 1,20,000 रुपये अपना ऑन एन एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब अब अपन अपने प्रॉफिट को किसके बराबर मान लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर। मतलब कि अगर अपन ये बिजनेस कर रहे होते और औरों की तरह अपन भी अगर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होते
तो अपना ये प्रॉफिट 10% के बराबर होता। कितने परसेंट के बराबर? 10% के बराबर। तो अपन यहाँ पे 1,20,000 को डिवाइडेड बाय 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10%। तो अगर ये 10% के बराबर है तो 1% की वैल्यू कितनी आई? हाँ 12,000। तो 100% के बराबर कितनी आती? यस। तो ये अपना कितना निकल के आया? 12 लाख। मतलब कि 1,20,000 के प्रॉफिट को कमाने के लिए अपन को कितनी कैपिटल लगानी पड़ती? 12 लाख रुपए की कैपिटल लगानी पड़ती। तो ये आ गया अपना कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, माइनस अब अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कौन सी अप्रोच से निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे लायबिलिटी अप्रोच से ही निकलेगा। तो सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू पार्टनर्स कैपिटल, और क्या है? पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी हैं, तो वो भी पैसा बिजनेस में ही लगा रखा है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट प्लस क्या कर देना? जर्नल रिजर्व। क्योंकि जर्नल रिजर्व भी क्या है बेटा? जर्नल रिजर्व भी पार्टनर्स का प्रॉफिट है जो कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, इसका मतलब ये उन्होंने बिजनेस में लगा रखा है, इसलिए ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा। चलो पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी थी? 5 लाख रुपीज़ थी एक की, मुझे याद है, एक की थी 3,50,000। ठीक, कुबेर की आई थिंक। और पार्टनर करंट अकाउंट एक का 80 था, और एक का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो वो होगा बेटा माइनस, और प्लस जनरल रिजर्व आई थिंक 50,000। ठीक है, चलो एक बार क्रॉस चेक कर लें, आपको भी दिखा देता हूँ, आ जाओ। तो यहाँ पे क्या था ज़रा देखो, पार्टनर्स कैपिटल 5 लाख रुपीज़ वरुण ने लगा रखे हैं, 3,50,000 रुपीज़ कुबेर ने लगा रखे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड 8,50,000, 80,000 रुपीज़ वरुण के क्रेडिट है, तो ये हो गया अपना कितना? 9,30,000। फिर ये 20,000 का डेबिट है, तो बेटा ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 9,10,000। ठीक है, और 50,000 का क्या है? अपना जनरल रिजर्व है, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 9,60,000। तो मतलब अपन ने कितना कैपिटल लगा रखा है बेटा? 9,60,000 अपन ने कैपिटल लगा रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड, अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 9,60,000। दिस इज अवर कैपिटल एम्प्लॉयड। इज दैट क्लियर? चलो तो अब देखते हैं, इधर आओ, सॉरी पीछे चलना है यहाँ पे। तो अपना काम कितने में हो गया? अपन ने सिर्फ 9,60,000 रुपये लगा के कितना कमा रहे हैं? 1,20,000। यानी कि जो डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस? कितना डिफरेंस आएगा? ये 40 यहाँ से ले लो और 2 लाख यहाँ से ले लो, यानी कि 2,40,000। ये अपनी क्या हो गई बेटा? गुडविल हो गई। इतना कैपिटल लगाए बिना, 2,40,000 का कैपिटल लगाए बिना अपन 1,20,000 का एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो 2,40,000 रुपये अपनी क्या हो गई? गुडविल हो गई। क्योंकि वो पैसे लगाए बिना अपन उतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब मार्केट में अपनी क्या है? गुडविल है। तो जितनी कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, उतनी कैपिटल को अपन क्या मान लेते हैं? गुडविल मान लेते हैं। आया समझ में? क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट हो, नहीं आया हो समझ में बेटा, किस में लिखना? हाँ कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। समझ में आया? मैंने देखो ये चैनल इसलिए ही बनाया, डिटेल में पढ़ाने के लिए बनाया हुआ है। अगर आप शॉर्ट कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो फिर ये जगह आपके लिए नहीं है। मैं डिटेल में पढ़ाने के लिए बनाया है, क्योंकि बहुत से बच्चों को बस फॉर्मूले रटा दिए जाते हैं, ये तक नहीं समझाया जाता कि उनके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों प्लस कर रहे हो, क्यों माइनस कर रहे हो, क्या मतलब है उसका। समझ में आया? ठीक है, तो ये डिटेल में पढ़ाने के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो आई थिंक एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब जो हम करने वाले हैं डेट इज कैपिटलाइजेशन मेथड में अपना कौन सा प्रॉफिट बेटा? सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड? हाँ बस ये कुछ नहीं है, दोनों चाहे आप इससे निकालो उससे निकालो, आपका आंसर क्या आने वाला है बेटा? बिल्कुल सेम ही आने वाला है। यानी चाहे आप वो वाला मेथड यूज़ करो, चाहे ये मेथड यूज़ करो, द रीज़न इज बस ये अपग्रेड हो गया थोड़ा सा। क्या हो गया? अपग्रेड हो गया। ये अपग्रेड कैसे हो गया? देखो इसका मैं आपको पहले फॉर्मूला समझा देता हूँ। चलो यहीं लिख देते हैं, इधर देखो। अब इस वाले केस में गुडविल क्या है? इस वाले केस में बेटा गुडविल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे यही निकालना है, देखो सुपर प्रॉफिट। अब अपन अपने सुपर प्रॉफिट को किसके बराबर मान लेंगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बराबर मान लेंगे।
तो 100% के बराबर कितना, सीधा अपनी क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल। और अपन को पता है अपना सुपर प्रॉफिट क्या होता है, हाँ, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, यानी अपना प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट सॉरी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यानी अपना प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट यानी बाकी लोग कितना कमा रहे हैं जो इसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं। तो अपना सुपर प्रॉफिट आ जाता है, सुपर प्रॉफिट को उसकी जगह पे रख देते हैं, तो क्या निकल के आ जाती है, गुडविल निकल के आ जाती है। मतलब यहाँ पर अपन बस ये देख रहे हैं कि जो अपन सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उस सुपर प्रॉफिट को कमाने के लिए अपन को कितनी कैपिटल लगाने की ज़रूरत पड़ती जो अपन बिना लगाए ही कमा रहे हैं। इसलिए वो अमाउंट कैपिटल की अपने लिए क्या हो जाती, गुडविल हो जाती, क्योंकि वो पैसा बिना लगाए अपन क्या कमा रहे हैं, उतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का, ठीक है। क्योंकि नीचे की चीज़ें सबको निकालना आती हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट सबको निकालना आता है, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ऐसे अपना क्या निकल के आ जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाता है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आ जाओ। इस क्वेश्चन में दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल, क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से एट 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, ठीक है। चलो आ जाओ। तो टोटल एसेट कितने की है बेटा, टोटल एसेट है अपने पास 10 लाख रुपीज़ की। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितनी है, 1,80,000। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दिया है, क्या निकालने के लिए दिया है, हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा, 10% है। और इसमें एवरेज प्रॉफिट दे दिया अपन को, एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years। तो पिछले 5 साल का अपना एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए, कितना है, 1 लाख। चलो बोर्ड पे चलें, तो इसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, आ जाओ। हाँ भाई ये रहा अपना वाइट बोर्ड, सॉरी ब्लू बोर्ड है अपना, है ना। चलो तो इसमें सबसे पहले तो मेन फॉर्मूला लिखा करो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ठीक है। मैं यहाँ ऐसे में जगह छोड़ देता हूँ, बिकॉज मेरे पास सुपर प्रॉफिट नहीं है, मेरे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो है 10%, है ना। तो जो हो, चाहो तो लिखना चाहो तो लिख दो भैया, ये 10% है, इधर 100 है। अभी क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल निकल के आ जाएगी। चलो अब देखो मेन फॉर्मूला गाइड करेगा कि क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, ऐसे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। चलो अब क्या अपने पास एवरेज प्रॉफिट है, यस बिल्कुल है। कितना एवरेज प्रॉफिट, 1 लाख रुपीज़, क्वेश्चन के एंड में ही दिया था। नेक्स्ट फिर उसके बाद में क्या है अपने पास, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट है क्या, नहीं है, बट क्या अपन निकाल सकते हैं, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो एवरेज प्रॉफिट तो था, तो ये अपन ने लिख दिया, कितने का था, सॉरी एवरेज प्रॉफिट तो अपने पास ऑलरेडी था, कितने का एवरेज प्रॉफिट था, 1 लाख रुपीज़ का, ये रहा, ठीक है। अपन ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपीज़ कमाते हैं, ये अपन ने लिख दिया वहाँ पे। अब अपने को क्या चाहिए बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, आ जाओ। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फंडा क्या होता है, चलो यहाँ जगह छोड़ देते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है। चलो तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कि भाई कितना कैपिटल लगाया है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नाउ द प्रॉब्लम इज क्या नहीं है अपने पास, कैपिटल एम्प्लॉयड ही नहीं है, ठीक है। तो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, एसेट अप्रोच से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी बेटा, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। चलो निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो इधर नीचे निकाल दूं, चलो नीचे निकाल लेते हैं, आ जाओ जरा यहाँ पर आओ।
क्वेश्चन में टोटल एसेट कितने की है 10 लाख रुपीस की। टोटल एसेट अपने को कितने की दे रखी है बेटा, टोटल एसेट है 10 लाख रुपीस की और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितने की है 1,80,000 रुपीस की। टोटल एसेट है 10 लाख की, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितने की है 1,80,000 रुपीस की। चलो तो वहाँ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, हाँ तो 10 लाख और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितने की 1,80,000। तो ये कितना निकल के आया बेटा, 80 गया तो 920 बचा और 1 लाख गया तो 8,20,000 रुपीस का अपना ये क्या हो गया बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। बस अब जो जिस जगह का है उसे बस उस जगह पुट करते जाओ, ऑटोमेटिकली बेटा क्या आता जाएगा, आपका आंसर निकल के आता जाएगा। देखो नाउ वी हैव कैपिटल एम्प्लॉयड, हाउ मच इज कैपिटल एम्प्लॉयड 8,20,000 का। कितना परसेंट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो ये कितना आया 82,000। इज दैट क्लियर। आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ पुट द नॉर्मल प्रॉफिट इधर जिधर इसकी जगह है यहाँ पे पुट कर दो इसको, कितने का 82,000 का, माइनस करके लिखो कितना आया अपना बेटा सुपर प्रॉफिट 18,000 रुपीज़। कितना आया 18,000। देखो अपन 1 लाख कमाते और सब लोग कितना कमाते 82,000 रुपीज़ कमा रहे हैं, यानी अपन 18,000 रुपीज़ ज़्यादा कमा रहे हैं। तो वो 18,000 रुपीज़ अपन ज़्यादा क्यों कमा रहे हैं, इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि मार्केट में अपनी क्या है, यस मार्केट में अपनी गुडविल है। तो ये 18,000 रुपये अगर नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर मान लें तो इस 18,000 रुपये को कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ती, तो वो कैपिटल अपने को लगानी पड़ रही है क्या, नहीं लगानी पड़ रही ना, तो वो कैपिटल अपन अब उसको क्या मान लेते हैं, गुडविल। आ जाओ तो ये देखो सुपर प्रॉफिट, तो अपन ने ये मान लिया कि 18,000 रुपये अपने नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर है, 10% के बराबर। जैसे ही 1 0 से 1 0 काटा, 1% के बराबर कितना आया 1800 इंटू ये, मतलब कि 1,80,000 रुपये अपन को लगाने पड़ते, बिना लगाए अपन वो 18,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो दैट इज वाई दिस 1,80,000 इज आवर व्हाट, इज आवर गुडविल। आई बात समझ में कि नहीं आई, अच्छे से समझ में आया। कैपिटलाइजेशन मेथड मुझे बहुत पसंद है, मेरा बहुत फेवरेट मेथड है ना, आया समझ में। 1 मिनट ज़रा मैं क्रॉस चेक कर लूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, जी हाँ बिल्कुल चल रही है, बढ़िया चल रही है ना। चलो आया समझ में अच्छे से बेटा, बहुत बढ़िया समझाया मैंने, मज़ा आ गया मुझे भी समझा के, है ना। चलो अब अपन क्या डिस्कस करेंगे, अगर इसमें कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, मैं आपको इसको और अच्छे से समझा सकता हूँ। बस क्या रहता है ना, थोड़ा सा टाइम और उसके वजह से मेरे को थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है, लेकिन अगर नहीं आएगा समझ में मैं बिल्कुल वीडियो डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, घर की बात है, पैनल घर पे ही लग रहा है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक अपने को आज क्या कवर करना है, इसको और अच्छे से सीखेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, क्या सीखने अपन एक्चुअल में ये गुडविल के फॉर्मूले, ये गुडविल अपन क्यों सीखा बेटा, इसलिए सीखा है क्योंकि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, मैंने इसका बहुत अच्छे से समझाया था फर्स्ट पार्ट में कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कोई पार्टनर गेन कर जाता है, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाता है, क्योंकि प्रॉफिट तो उतना ही है ना। तो जब चेंज होगा तो किसी के पास ज़्यादा चला जाएगा और किसी के पास कम, ठीक है। तो कोई पार्टनर गेन करता है, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाता है। तो वैसे ही जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो अपन को फर्म की क्या निकालनी पड़ती है बेटा, गुडविल। क्या निकालनी पड़ती है, गुडविल। क्यों, क्योंकि इतने सालों से ये फर्म चला रहे थे तो कुछ ना कुछ क्या बनाई होगी बेटा, गुडविल बनाई होगी, है कि नहीं। और उस गुडविल में जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको फ़ायदा हो जाएगा और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होने के वजह से जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे फ़ायदा ना हो और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे नुकसान ना हो, उसके लिए अपन क्या निकालते हैं, गुडविल निकालते हैं। और गुडविल निकालने के बाद उस गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के। तो ये दोनों चीज़ें अपन ने इसलिए ही निकालना सीखी हैं ताकि अपन किसका ट्रीटमेंट कर सकें, इसका, गुडविल का। इसका ट्रीटमेंट कर सकें, गुडविल का। चलो आ जाओ, तो आज अपन गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे, ठीक है। आ जाओ, क्या है इसमें, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि आपको क्या क्वेश्चन से ये चीज़ अच्छे से समझ में आए। यही वाला है, हाँ यही वाला है। आ जाओ, क्या लिखा है यहाँ पे, ज़रा क्वेश्चन
पढ़ते हैं, फिर मैं आपको आगे ले जाऊंगा। यहाँ पे कौन है बेटा, 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:4:1। पहले का रेशियो क्या है, 5:4:1। इट वाज डिसाइडेड दैट इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 द पार्टनर शेयरिंग रेशियो विल बी, अब रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो विल बी 9:6:5। ठीक है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 years प्रॉफिट। ठीक है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो क्या निकालनी पड़ेगी, फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी कि भाई आज की तारीख में फर्म की गुडविल कितनी है, मतलब आज की तारीख में अगर फर्म को बेचेंगे तो कितने रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है, चलो भाई। सो द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018, 19, 19, 20 एंड 2021 वी आर 48, 42 और 60,000। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कोई पार्टनर गेन करता है तो कोई पार्टनर क्या करता है, सेक्रीफाइस। चलो आ जाओ, तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो अपने को यहाँ पे करनी होती है एडजस्टमेंट एंट्री। कौन सी एंट्री करनी होती है बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री, ताकि जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका गेन ना हो और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका सेक्रीफाइस ना हो। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सुनो। उसके लिए सबसे पहला काम है, अपने को निकालना होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या निकालना होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आ जाओ, तो सबसे पहले निकालेंगे क्या, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखना हो, वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दीजिए। ठीक है, जगह छोड़ दीजिए, जगह छोड़ना हो आपको जर्नल के लिए। जो सही तरीका होता है करने का, सबसे ऊपर क्या आती है, जर्नल आती है। ठीक है, तो आप चाहें तो जर्नल के लिए ऊपर क्या छोड़ सकते हैं, जगह छोड़ सकते हैं, फिर नीचे अपन क्या बना लेंगे, वर्किंग नोट बना लेंगे। ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो मैं आपको सबसे पहला वर्किंग नोट अपना क्या बनेगा बेटा, सबसे पहला काम तो अपना ये है, ये निकालना, क्या निकालना कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है। आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 1 जो कि क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या निकालेंगे अपन, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सुनो। सबसे पहले तो आप पार्टनर्स के यहाँ पे नाम लिख लो, ए बी सी। इनका पहले कौन सा रेशियो लिख लो बेटा, ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो था 5:4:1। अब इनका क्या लिख लो बेटा, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो आई थिंक 9:6:5 है। लेट मी क्रॉस चेक, है ना, एक बार क्या कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई गलत बात नहीं। हाँ भाई, यही है इनका रेशियो, कर लिया। चलो, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से किसको माइनस कर देंगे, न्यू रेशियो को। चलो पहले ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा, थोड़ा सा और पास में लिख लेता हूँ ताकि सबको समझ में आए, और जिसको नहीं आया था लास्ट टाइम इधर देख लो अच्छे से। ए का निकालना है ओल्ड रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा, 5। कितने में से, 10 में से। 5 + 4 9, 9 और 1 10, माइनस न्यू रेशियो। ए का न्यू रेशियो कितना है बेटा, 9 अपॉन, अब कितना हो गया, 20। 9 और 6 15, 15 और 5 20। चलो इधर आ जाओ, कैसे करते बेटा, क्या ले लेंगे इनका एलसीएम। 20, 10 के टेबल में 20 आता है, 20 को एलसीएम ले लो। एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। 10 के टेबल में 20 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स। 2 5 = 10, तो ये कितना आया बेटा, 1/20। पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन है बेटा, बी। बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 4/20। न्यू रेशियो कितना है, 6/20। चलो भाई, 20 अगेन विल बी एलसीएम, तो एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज ले लेंगे। 2 और 2 4 = 8। अगेन इसका कितना है बेटा, 2/20। काटो मत इसको, ठीक है, जैसा है वैसे ही रहने दो। ये भी क्या कर रहा है बेटा, सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब ये एक ही बच रहा है जो क्या कर रहा होगा, गेन। देखो 1/10 माइनस कितना, 5/20। 20 अगेन एलसीएम, तो एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज। 10 के टेबल में 20 कितनी बार आता है बेटा, 2 टाइम्स। 2 1 = 2, ये देखो आ गया माइनस का 3/20, ये माइनस। तो ये क्या कर गया, गेन कर गया। देखो निकाल रहे थे अपन सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस निकाल रहे थे ना। आंसर काय में आ गया, आंसर आपका नेगेटिव में आ गया। किस में आ गया बेटा, नेगेटिव में आ गया। तो ये क्या हो गया, हाँ, तो ये हो गया आपका गेन। यानी कि ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और सी क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है। सी कर गया गेन।
समझ में आया। तो अब अपन को क्या कर रहा है, सी से पैसे लेना है गुडविल के, और किस किस को देना है, ए और बी को देना है। तो उससे पहले तो अपन को क्या निकालनी पड़ेगी, गुडविल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्या निकालनी पड़ेगी, गुडविल। चलो यही निकाल लें। तो एक और अपना वर्किंग नोट बनेगा, डेट इज वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। किसकी गुडविल निकाल लेंगे बेटा, फर्म की गुडविल अपन निकाल लेंगे। ठीक है, चलो तो कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, वही मेन फार्मूला। तो मेन फार्मूला क्या है अपना भाई, वही गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, चलो एवरेज प्रॉफिट दिया है क्या, नहीं दिया। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। आ जाओ क्वेश्चन में देखते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, जरा फटाक से देखो क्वेश्चन में, 3 ईयर्स। कितना दिया है, 3 ईयर्स दिया है। चलो तो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया 3 ईयर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर्स हो गया, और ये क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे इनटू करके वो आ जाएगा। चलो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स। आई थिंक एक 48 था, एक 42 था, और एक 60 था, डिवाइडेड बाय 3। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कितना कितने प्रॉफिट हैं। तो सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, हाँ 48, 42 और कितना था 60। चलो तो निकाल लें एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा अपना। तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा बेटा 48 प्लस 42 कितना हो गया 90, 90 और 60 150। तो 150 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ गया 50,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट का इंटू किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। लो तो भाई गुडविल कितनी आ गई, 1,50,000 अपनी क्या आ गई, गुडविल आ गई। समझ में आ गया। जैसे ही गुडविल आ गई तो अब उसके नीचे, ठीक है मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, उसके नीचे अपन क्या निकाल लेंगे, एज सेक्रीफाइस। बस क्या लिखना है, एज सेक्रीफाइस इन गुडविल। तो बस ऐसे करके एज सेक्रीफाइस इन गुडविल इज इक्वल्स टू, अपनी गुडविल कितनी है बेटा 1,50,000 इनटू कितना है, आई थिंक 1/20 है ना। देखो ए का सेक्रीफाइस कितना आया था, ओ सॉरी ए का सेक्रीफाइस कितना आया था बेटा, ये आया था 1/20। तो बस ऐसा कैसा लिख देना, इनटू है ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 150 कितनी बार में चला जाएगा बेटा 75 बार में। कितने ज़ीरो बचे, 2 ज़ीरो। यानी कि ए अपनी गुडविल में कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 7,500 रुपीज़। हाँ सही है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब किसका निकालेंगे बेटा, ऐसे ही 20 सेक्रीफाइस इन गुडविल। बी तो गुडविल कितनी है बेटा 1.5 लाख रुपए, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/20। अगेन 0 से क्या कर लो बेटा, 0 को कैंसिल कर लो, ठीक है। और ये 2 से ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही आ जाएगा कितना 15,000, ठीक है 2 पंजा है ना। नेक्स्ट फिर उसके बाद में कौन है, सी क्या कर गया, गेन, सीज गेन इन गुडविल। सी कितना गेन कर गया 1,50,000 का 3/20। अब माइनस साइन इग्नोर कर देना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये कितनी बार में चला जाएगा बेटा 75, 2 0 बचे, इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 22,500 रुपीज़। तो सी से कितने लेना है, सी से लेना है 22,500 रुपीज़ लेना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अब इधर समझो, किससे पैसे लेना है, जो गेन कर गया। कौन गेन कर गया भाई, सी। तो सी से पैसे लेना है, किससे पैसे लेना है, सी से। अपन ने जगह छोड़ी थी क्या, नहीं छोड़ी ना, चलो आपने जगह छोड़ी हो तो एंट्री वहीं करना। तो किससे पैसे लेना है, सी से। जिससे पैसे लेना होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को क्या करते हैं बेटा डेबिट। सी से पैसे लेना है इसलिए सी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। और सी से पैसे लेके किस किस को देना है, जिन पार्टनरों ने सेक्रीफाइस किया है। किस किस ने सेक्रीफाइस किया है, ए और बी ने। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 A's कैपिटल अकाउंट। ए को कितने देने बेटा 7,500 रुपीज़, और 2 B's कैपिटल अकाउंट कितना
15,000 रुपीज़। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से अपन किसका एडजस्टमेंट करते हैं बेटा? गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं जब भी क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, सेक्रीफाइसिंग और गेन निकालते हैं, क्योंकि ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो सब में ही सेक्रीफाइस करेगा, एसेट में, लाइबिलिटी में। तो एसेट ही होती है ना बेटा गुडविल, ठीक है, रिजर्व्स में, सब में ये सेक्रीफाइस करेंगे। और ये क्या कर जाएगा बेटा? गेन कर जाएगा। तो ये तो गलत है ना, है ना? क्योंकि अभी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, तो अभी तक की जो गुडविल है वो उसी रेशियो में बंटनी चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? ये एडजस्टमेंट करते हैं, सेक्रीफाइस निकालते हैं। गुडविल नहीं दे रखी होती तो गुडविल निकालते हैं, फिर उस गुडविल में कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो निकालेंगे, और जो गेन कर रहा है उससे ले लेंगे। तो इसलिए अपन ने इस एंट्री में सी को क्या कर दिया? हाँ, सी को अपन ने डेबिट कर दिया, क्योंकि सी गेन कर रहा था। तो सी से अपन 22,500 ले लेंगे, और वो लेके जो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको दे देंगे। तो ये करने से क्या फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में अब जब भी गुडविल बिकेगी, फ्यूचर में जब भी बिजनेस बिकेगा, तो अभी गुडविल कितनी है? 1,50,000 है ना? अभी के हिसाब से गुडविल कितनी है? यस, अभी के हिसाब से गुडविल 1,50,000 है। तो फ्यूचर में जब भी बिजनेस बिकेगा तो 1,50,000 तक की गुडविल में इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, या जो ये बटेगी, तो ये बटेगी इनके ओल्ड रेशियो में, डेट इज़ 5:4:1 में ही बटेगी। समझ में आया? तो इससे जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको गेन नहीं होगा, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको सेक्रीफाइस नहीं होगा। आया अच्छे से समझ में? क्लियर है? चलो, तो अब हम बात करेंगे एक और गुडविल के ट्रीटमेंट की। जब गुडविल अकाउंट को क्या किया जाता है? रेस किया जाता है, और उसे क्या कर दिया जाता है? राइट ऑफ कर दिया जाता है। एक्चुअल में ये भी उसी के तरह का काम है, बस इसमें बस अपन क्या करते हैं? गुडविल का अकाउंट रेस कर देते हैं, यानी गुडविल का अकाउंट ओपन कर देते हैं। कौन से रेशियो से? ओल्ड रेशियो से। और फिर गुडविल को क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। कौन से रेशियो से? न्यू रेशियो से। तो जो अपन ने अभी गुडविल का ट्रीटमेंट किया ना, पिछला वाला, बिल्कुल इफेक्ट उसी की तरह इसमें भी आ जाता है। बस फ़र्क क्या है कि इसमें आपको गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट क्या हो जाती है? एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको ये इस वाले क्वेश्चन से समझा देता हूँ। सिर्फ 2 एंट्री होंगी, तो यहीं कहीं कर लेंगे और इसको करके खत्म करते हैं। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स एंड वाई वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। इन्होंने डिसाइड किया कि भाई 1 अप्रैल 2021 से अब प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर करेंगे? 5:3 में शेयर करेंगे। ठीक है, The partnership deed provides that in the event of any change in profit sharing ratio, पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है? ये बोल रही है बेटा कि अगर क्या होता है, कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है, तो गुडविल शुड बी वैल्यूड एट द टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। प्रीसीडिंग, समझ में आया? प्रीसीडिंग का मतलब पिछले 2 साल का प्रॉफिट। कितने साल का? पिछले 2 साल का। समझ में आया? तो पिछले 2 साल का प्रॉफिट, यानी देखो 2018-19 का, 19-20 का और 2021 का दे रखा है 60, 70 और 90। मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रीसीडिंग मतलब पिछले 2 साल, पिछले 2 साल यानी 90 और 70 लेना है। ठीक है, ये 60-70 मत ले लेना, गलत हो जाएगा। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो भाई गुडविल का क्या बोल रहे हैं? गुडविल इज द सम टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट। कितने साल का? 2 years प्रॉफिट। तो देखो गुडविल क्या हो जाएगी, यहीं कहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 2 years प्रॉफिट, 2 years प्रॉफिट यानी पिछले 2 साल के, पिछले 2 साल यानी 70 और प्लस 90। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई बेटा? हाँ, ये अपनी गुडविल हो गई, जो कि कितनी आ रही है? 1,60,000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हेन गुडविल इज रेज्ड, यानी यहाँ पे आपको किसका अकाउंट ओपन करना है? आपको गुडविल का अकाउंट क्या करना है बेटा? ओपन करना है। चलो, गुडविल आ गई, वर्किंग नोट बना देना। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल्स टू, है ना, दोनों सालों का प्रॉफिट। बस चलो, गुडविल आ गई 160। अब इसकी एंट्री क्या होगी? बस 2 एंट्री करनी है। गुडविल अकाउंट रेस करना है, यानी गुडविल अकाउंट ओपन करना है। तो कैसे करना है? गुडविल अकाउंट ओपन करना है ओल्ड रेशियो में। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये गुडविल ओल्ड रेशियो में बनाई गई थी, तो बटेगी भी किस में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो आप क्या करना है यहाँ पे? पहला क्या करना है? गुडविल अकाउंट रेस कर देना। सॉरी, कौन से रेशियो में बेटा? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब गुडविल अपनी क्या होती है? एसेट। गुडविल अपनी क्या होती है? एसेट। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी जरा देखना, तो डेबिट। गुडविल क्या होगी बेटा? डेबिट, क्योंकि गुडविल होती है अपनी एसेट। तो गुडविल
अकाउंट डेबिट। कितने की थी गुडविल? 1,60,000 की। टू, और इसे कौन से रेशियो में बांट देना बेटा? ओल्ड रेशियो में। किस किस को? ओल्ड पार्टनर्स को। टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नीचे नरेशन, गुडविल अकाउंट रेज्ड इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 3:1। तो 3:1 का मतलब ये आएगा 1,20,000। ठीक है, और कितना आएगा? 40,000। ठीक है, ये हो गया आपका गुडविल अकाउंट रेज हो गया। ये आपकी कौन सी एंट्री हो गई बेटा? ये आपकी एक एंट्री हो गई। ठीक है, बस अब आपको एक और एंट्री और करनी है। एक और एंट्री क्या करनी है? अब इसी गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ कर देना है, यानी इसको क्लोज कर देना है। तो गुडविल क्या हो रही है? डेबिट। क्लोज करने के लिए इसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट। एक मिनट, हाँ, अब इसी को अपन क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, यानी कि एंट्री क्या हो जाएगी? सुनना, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्योंकि आपको भी पता है कि भाई अपन गुडविल को क्या नहीं कर सकते? सेल्फ कैलकुलेटेड गुडविल को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या नहीं कर सकते? रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उसको रेस करके न्यू रेशियो में उसको क्या कर दिया जाता है? राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी कैंसिल कर दिया जाता है। तो गुडविल क्या होती है बेटा? एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो उसको राइट ऑफ करने के लिए क्या कर दिया जाता है? क्रेडिट। ठीक है, ये क्रेडिट। तो डेबिट कौन हो जाते हैं? पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। ये देखो 1,60,000, न्यू रेशियो कितना है बेटा? 5:3। क्या है? 5:3। यानी अब ये 1,60,000 किस में बटेंगे? 5:3। 5 + 3 कितना होता है बेटा? 8। डिवाइड कर दो, कितना आया? 8 से डिवाइड करेंगे तो 20,000, मतलब कि 1 लाख, और इसका कितना आएगा? 60,000। ठीक है, तो ये जो अपन ने दोनों एंट्री करी, ये देखो ये, और फिर यहाँ पे अपन ने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो क्रेडिट से डेबिट क्या हो जाता है? माइनस। क्या हो जाता है? क्रेडिट से डेबिट क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। देखो जरा, यहाँ पे एक्स आपने डेबिट करा है कितने से? 1 लाख रुपीज से, और यहाँ पे एक्स आपने क्रेडिट किया है कितने से? 1,20,000 रुपीज से। ठीक है, डेबिट किया है 1 लाख से एक्स को, और क्रेडिट किया है कितने से? उधर क्या करा है बेटा? नहीं, डेबिट, हाँ, और क्रेडिट किया है कितने से? 1,20,000 से। देखो बड़ा कौन है? बड़ा कौन है दोनों में से? क्रेडिट बड़ा है कि नहीं? डेबिट से क्रेडिट माइनस होगा, तो क्रेडिट का कितना आया? देखो क्रेडिट का आया आपका 20,000। वही हो जाता है वो, तो जो अपन ने पिछले वाले में किया है। ठीक है, अब वाई को देखो। अब वाई को क्या किया है आपने? वाई को यहाँ पे आपने 40,000 रुपीज से क्या कर रखा है? क्रेडिट, सॉरी इस तरफ। ठीक है, तो उधर अपन ने क्या कर रखा होगा? वाई का उधर चेक कर लेते हैं। वाई का 60,000 से अपन ने क्या कर रखा है? डेबिट। ये देखो वही आ गया 60,000। बड़ा कौन है इसका? इसका डेबिट आ गया, इसका क्रेडिट आ गया था। एक्स का क्या आ गया था? एक्स का क्रेडिट आ गया, और वाई का क्या आ गया? डेबिट आ गया। वही चीज़ हो गई। ठीक है, बस तरीका क्या है? थोड़ा सा अलग है कि गुडविल यहाँ पे आपको रेस कर देना है, ओल्ड रेशियो में गुडविल अकाउंट ओपन कर देना, पार्टनर्स को क्या कर देना? क्रेडिट कर देना, और फिर उसके बाद में इसी गुडविल को राइट ऑफ कर देना। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। ठीक है, आ जाएगा। चलो, तो अब इसके क्वेश्चन करके देख लेना। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड भी हो गया, और सुपर प्रॉफिट मेथड भी हो गया, और गुडविल का दोनों वाला ट्रीटमेंट भी हो गया। तो अब आप इतने क्वेश्चन करके देख लेना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उसको मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो, तो अब अच्छे से समझ में आया हो, और अभी तक लाइक नहीं किया हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।